इंसान से पूछ लो जो फुटपाथों पर रात गुजारता है, जिसकी बीवी खुले आसमान के नीचे सारी दुनिया के सामने सोती है। आपकी बीवी, आपकी जवान बेटी अगर घर के अंदर है तो सेफ है, सुरक्षित है, महफूज है। ये घर आपकी बीवी, आपकी बहू बेटी की इज्जत पर पर्दा भी डालता है, आपकी बहू बेटियों को सुरक्षित करता है। ये घर हमारी इज्जत पर पर्दा भी डालता है। इसीलिए हमारी शरीयत ने घर को बहुत अहमियत दी है। नहीं बेसुकून दिल में पहले सी राहत नहीं, अब तिलावत में क्यों वो हलावत नहीं। बेसुकून दिल में पहले सी राहत नहीं, जिक्र के नूर की दिल में आमद नहीं। खुशनुमा ज़हनो दिल बदनुमा हो गए, इस मोबाइल से हम बेहया हो गए। और आखिरी शेर समाप्त फरमाए। गैर महरम के गम में जो गमगीन है, ज़ाहिरन नेक अंदर से बददीन है। गैर महरम के गम में जो गमगीन है, ज़ाहिरन नेक अंदर से बददीन है। खालिक़े दिल को दिल में बसाते नहीं, खालिक़े दिल को दिल में बसाते नहीं। मेरे अशआर से वो खफा हो गए, इस मोबाइल से हम बेहया हो गए, इस मोबाइल से हम बेहया हो गए। मोहतरम सदर इजलास, उलमाए किराम, बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, माओं और बहनों, प्यारे बच्चों, सीमांचल के इलाके के प्रोग्रामों में आज का ये प्रोग्राम, जिसका वक्त बहुत पहले मुझसे लिया गया था, और आप जानते हैं पिछले कुछ दिनों से इस इलाके के प्रोग्रामों में जब मैं आता हूं तो आने की तरतीब जो होती है बड़ी हंगामी होती है। और कई बार ऐसा होता है कि मैं लंबा सफर करके आता हूं और डायरेक्ट मुझे आपके सामने हाजिर होना पड़ता है। चूंकि इलेक्शन का माहौल भी है बिहार में, पटना से 4 व्हीलर हमारी आ रही थी, जगह जगह पुलिस वाले चेक भी कर रहे थे, हमें उनके साथ भी कोऑपरेट करना था। इधर जलसे की तरफ से, मुंतजमीन की तरफ से बराबर फोन आ रहा था कि परमिशन भी हमें मुख्तसर मिला है, पब्लिक भी 12 बजे के बाद जाने लगती है। तो इस तरीके की सूरत हाल बड़ी अजीब हो जाती है। कि मैं 11 बजे निकलना चाहता हूं, मुझे सफर में जाना है, तो वहां यह मसला रहता है शायद आप चले जाएंगे तो पब्लिक भाग जाएगी। जहां आने में थोड़ा लेट होता है तो ये होता है कि आप आए नहीं है, पब्लिक भाग रही है। तो अब बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी मैनेज करना। अब इसके बावजूद कि मैं सफर की थकावट भी थी, भूख और प्यास के तकाजे भी थे, लेकिन पब्लिक अगर किसी मुकर्रिर के इंतजार में बैठी है और प्रोग्राम अपने आखिरी मरहले में है, तो हमें आवाम के और मुंतजमीन के जज्बात को भी समझना है। मैं आते ही फौरन आपके सामने हाजिर हुआ हूं और प्रोग्राम के सदर मोहतरम शेख तौहीद आलम सलफी साहब इल्म के मौजू पर खिताब कर रहे थे। तमाम मुसलमानों को बिलउमूम
और सीमांचल के इस पिछड़े हुए इलाके के हम मुसलमानों को बिलखुसूस तालीम के मैदान में आगे बढ़ने की जरूरत है। इसलिए नहीं कि हमारे पास बहुत डिग्री हो जाए, इसलिए भी नहीं कि हम बड़े बड़े अफसर बन जाएं, इसलिए कि हमारा शोषण न हो सके। ये पॉलिटिशियंस, ये राजनेता, ये सियासी लीडरान जब तक हम जाहिल रहेंगे, तालीम से दूर रहेंगे, ये हमारा यूज करते रहेंगे। इनके हाथों का खिलौना अगर बनने से अपने आप को बचाना है तो मेरे भाइयों हमें तालीम के मैदान में आगे बढ़ना पड़ेगा। मसनूना के बाद 2 आयतें मैंने पढ़ी और आज की मेरी पूरी तकरीर इन्हीं दोनों आयतों के अराउंड घूम रही है। इन्हीं दोनों आयतों पर मुझे बात करनी है। पहली आयत कुरान हकीम के 14वें पारे की आयत है, सूरह नहल की आयत है। क्या फरमाया अल्लाह ताला ने? वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे घरों को तुम्हारे लिए सुकून का जरिया बनाया है। बहुत बड़ी बात है। आपके पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज के बहुत सारे लोग दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता में जॉब के लिए, नौकरी के लिए वहां जाते हैं, रहते हैं। बहुत सारे लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो विदेश में जाके काम करते हैं, दुबई में, सऊदी में, कतर में, कुवैत में, बहरीन में लोग काम करते हैं। जाहिर है कि ये सारे जो मुल्क हैं, दुबई है, सऊदी है, कतर है, बड़े डेवलप्ड मुल्क हैं, बड़ी अच्छी जिंदगी है वहां, 24 घंटे एसी में लोग रहते हैं। लेकिन एक इंसान जो रोजी रोटी के लिए अपना वतन छोड़ के गया है, उस दुबई की और सऊदी की और कतर की जिंदगी गुजार रहा है, उससे पूछो कि भाई यहां गाड़ी में भी तुम एसी में रहते हो, कमरे में भी एसी में रहते हो, ऑफिस में भी तुम एसी में रहते हो, क्या तुम्हें कटिहार में और पूर्णिया में और किशनगंज में जाने का मन करता है? वो कहेगा कि हां मेरा मन करता है। क्यों भाई? यहां तो एसी लगी है, चमचमाती रोड है, बेहतरीन बिल्डिंग है, यहां छोड़ के क्यों जाना चाहते हो? वो कहेगा कि मेरी बीवी वहां पर है, मेरे बच्चे वहां पर हैं, मेरी मां वहां पर है, मेरे बाप वहां पर है। इंसान दुनिया के किसी कोने में चला जाए, उसे अपना घर याद आता है, शांति मिलती है, सुकून मिलता है, तो अपने घर में मिलता है मेरे भाई। इसीलिए अल्लाह फरमाता है वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे घरों को सुकून का जरिया बनाया है। तुम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, विश्व के, वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर पे चले जाओ, तुम्हें सुकून तो अपने घर में आकर के मिलेगा। और नोट कर लो मेरे भाइयों, घर किसको कहते हैं? आज तो माशाअल्लाह हमारी शेरशाहवादी बिरादरी भी बेहतरीन मकान बना रही है। पाकुड़ के इलाके में जहां आदिवासी रहते वहां भी चले जाओ, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आपको मिल जाएंगी, टाइल्स मिल जाएंगे, मार्बल मिल जाएंगे। मैं एक मर्तबा फैमिली के साथ एक प्रोग्राम में इंदौर गया, मध्य प्रदेश में इंदौर एक जगह है। एक साहब के मकान पे मैं ठहरा था, तो मकान की छत में डेकोरेशन के लिए उन्होंने झाड़ लगाया था। झाड़ समझते हैं आप? जो मकान की छत में जो लटकाते हैं खूबसूरती के लिए,
तो मैंने पूछा कि ये बहुत अच्छा लग रहा है, इसकी कीमत क्या है? तो उन्होंने कहा हमने इसको विदेश से मंगाया है, उस एक झाड़ की कीमत 3 लाख रुपए। आज मुसलमान 3-3 लाख रुपए के झाड़ और फानूस से अपने मकानों को खूबसूरत बना रहा है। कोई प्लास्टिक पेंट के जरिए अपने मकान को खूबसूरत बना रहा है, कोई पीओपी के जरिए अपने मकान की छत को बेहतरीन बना रहा है, कोई फॉल सीलिंग करा रहा है, कोई टाइल्स बिछा रहा है, कोई मार्बल बिछा रहा है। मगर याद रखो मेरे प्यारे साथियों, आपका घर टाइल्स और मार्बल से घर होने वाला नहीं है। आपका घर रिश्तों से बनता है। जिस घर में रिश्ते होते हैं वही घर घर होता है। जहां माँ की दुआएं होती हैं, जहां बाप का प्यार होता है, जहां बच्चों की किलकारियां होती हैं, जहां सास और बहू के झगड़े होते हैं, जहां देवरानी जेठानी की नोकझोंक होती है, जहां नंदों और भाभियों के बीच में कशमकश होती है, जहां रूठना होता है, जहां मनाना होता है, जहां बड़े डांटते हैं और छोटे खामोशी से सुन लेते हैं, जहां बड़ों की इज्जत होती है, जहां छोटों की तरफ से छोटों की का प्यार और शफकत होती है, इन तमाम चीजों के मिक्सचर को मिला करके घर बनता है। और कुरान कह रहा है कि तुम्हें सुकून तो तुम्हारे घरों में मिलेगा। और इस घर की कीमत अगर पूछना है तो उस